जल्दी बोले। हो गया हल्ला नहीं बैठ जाओ। देखो समविभव पृष्ठ है ना, एनसीईआरटी क्लास 12th है। नेक्स्ट चैप्टर आप क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठ को बताया था एक बार, फिर देख लो। देखो एक क्यू आवेश है, ठीक है, क्या है, क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश है, ठीक है। इससे आर दूरी पर, इससे आर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो इस बिंदु पी पर अगर हम विभव निकालें तो विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दें, ठीक है। देखो इस बिंदु पर अगर हम विभव निकालें, ठीक है, तो क्यू नॉट आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर इस बिंदु पी पर विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। इससे स्मॉल आर दूरी पर इधर, ठीक, विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक। इधर विभव कितना होगा, इस बिंदु पर के क्यू अपॉन में आर, ठीक। इस तरह से अगर हम इन तीनों चारों बिंदुओं को मिला दें, है ना, गोला अच्छे से नहीं बनेगा, ऐसे ही बनता है। ठीक है, देखो इस तरह से, देखो एक हमारा क्या है, सरफेस है ना, सरफेस के इस पूरे बिंदु पर विभव का मान कितना है, के क्यू अपॉन में आर। इसका क्यू नॉट आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर विभव कितना है, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12th एवं चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ जैसे क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। अगर इस बिंदु पी पर हम विभव निकालें तो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर, ठीक। उसी प्रकार से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर इधर अगर हम विभव निकालें तो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। अगर हम इधर निकालें स्मॉल आर दूरी पर तो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक। ऊपर निकालें स्मॉल आर दूरी पर तो विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। इस तरह से इनमें पूरे इसको अगर मिला दो रेखाओं को, ठीक। इस तरह से अगर इस पूरे पूरी रेखा इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरफेस का निर्माण होता है, मतलब एक स्फीयर, मतलब एक गोला बन जाता है, ठीक है। इस पूरे गोले के हर एक बिंदु पर विभव का मान कितना है, के क्यू बटे में आर, 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 ठीक है। मतलब कि एक ऐसा गोला, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो, एक ऐसा गोला, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, के क्यू बटा आर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब देखो और समझ लेते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो सरफेस हैं, एक स्फीयर है, एक तो ये हो गया, एक और एक ये, ठीक है। इसका जो आवेश है वो क्यू नॉट आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1, ठीक, और यहाँ तक की दूरी कितनी है, r2, ठीक। इस स्फीयर को मान लेते हैं s1 और इसको मान लेते हैं s2, ये हो गया हमारा s1 पहला और ये क्या जाएगा s2, ठीक है। हमको देखना है इस पहले वाले जो सरफेस है, इस सरफेस पर कहीं कहीं हम लोग लेते हैं कुछ बिंदु डाल देते हैं, जैसे हो गया a b
सी और डी। अब हमको ये देखना है कि इस पूरे सरफेस में मतलब पहले वाले सरफेस के इन चारों बिंदु में आवेश कितना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो एक सरफेस के हर एक बिंदु पर आवेश कितना होता है, विभव कितना होता है, के क्यू बटे में आर। आवेश नहीं सॉरी विभव है ना, के क्यू बटे में आर। तो ये कितना, ठीक। यहाँ पे देखो इस सरफेस का त्रिज्या कितना है, रेडियस कितना है, r1 है ना। तो इस बिंदु पर अगर हम विभव निकालें, इस बिंदु पर विभव निकालें, इस बिंदु पर विभव निकालें, कहीं पर भी हो पहले सरफेस के लिए, तो के क्यू बटे r1 होगा, ठीक है। यहाँ भी कितना होगा, के क्यू बटे में r1, ठीक। लेकिन जब हम सरफेस सेकंड की बात करेंगे, S2 की बात करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा विभव, के क्यू बटे में के क्यू बटा r2, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ पे ले लो के क्यू बटे r2, ठीक। ए बी सी डी, डी हो गया, इसको ले लो ई, और ये हो जाएगा एफ, ठीक। अब हमको देखना है कि पहले वाले सरफेस में इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में विभवांतर कितना होता है, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में विभवांतर कितना होता है। अब विभवांतर होता है डेल v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। इस डेल का मतलब होता है, डेल का मतलब परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन मतलब अंतर है ना, ठीक। तो यहाँ से अगर हम कार्य निकालें, क्या निकालें, कार्य, तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा डेल v इंटू क्यू नॉट, ठीक है। विभवांतर बटे विभवांतर इंटू आवेश, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश, ठीक। तो यहाँ देखो इस पहले वाले सरफेस में S1 में कितने बिंदु हैं, ए बी सी बराबर डी। पूरे बिंदु का आप विभव कितना है, के क्यू बटे में r1, ठीक है। अब इस सरफेस S2 में कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, ई है और एफ। S2 इक्वल टू E1 बराबर ई एफ बराबर क्या है, के क्यू बटे में r2, ठीक है। के क्यू बटे में r1, के क्यू बटे में r2 सरफेस सेकंड के लिए, और ये सरफेस, ठीक। अब देखो हमको देखना है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, तो विभवांतर कितना होगा। मतलब कि जैसे विभवांतर का परिभाषा मैंने बताया था कि एकांक आवेश को, है ना, अनंत से लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर के बराबर होता है। मतलब कि एक क्यू नॉट आवेश है, विद्युत क्षेत्र है ना, इससे कुछ दूरी पर बिंदु ए है और बिंदु बी है, ठीक है। यह इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एकांक आवेश को हम लोग क्यू नॉट आवेश को कहाँ से लाएंगे, इनफिनाइट से, ठीक है। क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य इस विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको देखना है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में किया गया कार्य कितना है, ठीक है। और बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने, बिंदु सी से बिंदु डी तक आने में किया गया कार्य, और बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य कितना है। तो ठीक है, कार्य का फॉर्मूला आ गया है डेल वी इंटू क्यू नॉट। तो डेल वी क्या है, विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं ना, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर हमको कहाँ से कहाँ तक आना है, ए से लेकर के बी तक, बी बी, ठीक है। ठीक है, बी ए बी, ठीक है, इंटू क्यू नॉट, ठीक है। बी ए बी मतलब क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का अंतर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं बी बी माइनस बी ए इंटू क्यू नॉट, ठीक। तो बी बी का मान कितना है, ठीक है, बी बी कितना है, के क्यू अपॉन में R1 माइनस बी ए कितना है, के क्यू बटा में R2 कितना है, R1 है ना, इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो हम क्या निकालना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक बी के बीच का विभवांतर, मतलब इन दोनों के बीच किया गया कार्य, ठीक है। विभवांतर आपका ये है, कार्य आपका W इक्वल टू
W बराबर देखो के क्यू बटे में R1 है माइनस के क्यू बटे में R1, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या जाएगा यहाँ पर 0 इंटू क्यू नॉट, W आ जाएगा क्यू नॉट का क्यू नॉट का गुणा करोगे 0 के साथ तो 0, मतलब कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में किया गया कार्य कितना है 0 है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में किया गया कार्य कितना है 0, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सी से डी तक जाएं, ठीक है, तो सी से डी तक जाने में इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो बिंदु सी से डी तक जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी डी इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे जी डी माइनस बी सी इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इस बिंदु का विभव कितना है के क्यू बटे में R1 माइनस इसका कितना है के क्यू बटे में R1 इंटू, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू नॉट, अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 0। इस तरह से इस बिंदु तक इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में किया गया कार्य कितना है 0 है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हर एक सतह फर्स्ट S1 सतह का हर एक बिंदु का विभव कितना है, विभव जो है के बटे में R1 है, के बटे में R1, लेकिन जब हम बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 0। उसी प्रकार से बिंदु सी से बिंदु डी तक जाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा 0, ठीक। उसी प्रकार से S2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो S2 के लिए किया गया कार्य, S2 के लिए देखो बिंदु E से कहाँ तक जाना है F तक, तो V E F इंटू क्यू नॉट, ठीक है। तो हो जाएगा बी एफ माइनस, ठीक है, बी एफ माइनस बी ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इन दोनों के यहाँ का इस बिंदु का विभव कितना है के क्यू बटा में R2 माइनस कितना है यहाँ पे के क्यू बटे में R2, ठीक है, के क्यू बटे में R2 इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैसे जाएंगे कैंसिल, 0 आ जाएगा, हो जाएगा क्यू नॉट, तो यहाँ पे W इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अतः सेकेंड सरफेस में सेकेंड स्क्वायर में S2 सरफेस में बिंदु E से बिंदु F तक जाने में किया गया कार्य कितना है 0, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे हम लोग पहले सरफेस में लिए कि अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक बिंदु ए और बिंदु बी का विभवांतर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बिंदु सी से बिंदु डी के बीच का विभवांतर कितना होगा 0 क्यों होगा, क्योंकि इन सभी बिंदुओं का विभव कितना है समान है ना। और इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में किया गया कार्य कितना होता है 0, ठीक है। उसी प्रकार S2 में बिंदु E से बिंदु F तक जाने में किया गया कार्य कितना है 0 है, ठीक है। मतलब कि अगर इस बिंदु E और F के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही S1 सरफेस से S2 सरफेस में जाएंगे तो विभवांतर वहाँ पे 0 नहीं होगा। देखो S1 से S2, ठीक है। तो किया गया कार्य कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस बिंदु ए है ना, बिंदु ए से हमको कहाँ जाना है F तक, तो कार्य भी ए से F के बीच में क्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा भी एफ माइनस बी ए इंटू क्यू नॉट, ठीक है। इस बिंदु का आगे का विभव कितना है के क्यू बटे में R2, के क्यू बटे में R2 माइनस इस बिंदु का विभव कितना है के क्यू बटे में R1 इंटू क्यू नॉट, ठीक। इस तरह से जब हम सरफेस फर्स्ट से सेकेंड में जाते हैं तो विभवांतर 0 नहीं होता है,
ठीक है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य जीरो नहीं होगा। ठीक, ये था हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं अगर हम कोई सरफेस है, सरफेस के हर एक बिंदु पर विभव का मान कितना हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे हम, समविभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे हम लोग S1 में बताए और S2 में बताए। ठीक है, वैसे ही अगर हम बिंदु इस सरफेस में बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, और उसी प्रकार से S2 सरफेस में देखेंगे इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, शून्य। लेकिन जैसे हम S1 से S2 के बीच में जाएंगे तो विभवांतर शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक,